साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी पीजीटी हिंदी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं। यह पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम की तुलना में बदलाव की स्थिति के साथ में है और वर्तमान में जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें जो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो शामिल कर दी गई हैं। यहाँ पर विषय विशेष के संदर्भ में यह लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी या सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 11 एवं 12वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातकोत्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। यानी कि कक्षा 11 और 12वीं की पुस्तकें वो शामिल की गई हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, लेकिन आपके सम्मुख प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उनका जो स्तर है वह स्तर स्नातकोत्तर यानी कि एमए लेवल का होगा। और एमए लेवल में क्या स्तर होता है वैसे प्रश्नों की समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें हम पहले बात करेंगे आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2 और साथ ही बात करेंगे हम वितान भाग 1 और वितान भाग 2 यानी कि कक्षा 11 की जो और कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की दोनों पुस्तकें हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल है। साथ ही पाठ्यक्रम में शामिल है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक। अब हम विस्तार से बात करते हैं इस पाठ्यक्रम में कि आरोह पुस्तक के कौन कौन से पाठ शामिल किए गए हैं। हालांकि लगभग सारे पाठ शामिल किए गए हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरोह पुस्तक है वो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो और उसमें गद्य खंड में प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती का मियां नसीरुद्दीन, सत्यजीत राय का अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, शेखर जोशी का गलता लोहा, मन्नू भंडारी का रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू का भारत माता। और इसी पुस्तक के काव्य खंड की जब हम बात करेंगे तो काव्य खंड में शामिल है कबीर के पद हैं, मीरा के पद हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद है, त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार की गजल है, अक्क महादेवी की कविताएं हैं, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अवतार सिंह पास की सबसे खतरनाक कविता है और निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं। ये पाठ है वो काव्य खंड से आरोह भाग 1 से आपके पाठ्यक्रम में है। अब हम बात करेंगे कक्षा 11 की जो दूसरी सहायक पुस्तक है जिसका नाम है वितान भाग 1 और यह भी एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है। और इसमें जो पाठ है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो है कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। दूसरा अध्याय है अनुपम मिश्र का राजस्थान की रजत बूंदे और तीसरा अध्याय है बेबी हालदार का आलो अंधारी। ये पाठ है शामिल वितान पाठ्य पुस्तक से। अब हम बात करने वाले हैं आरोह पुस्तक भाग 2 की, उसमें से कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आरोह भाग 2 की जब हम बात करेंगे तो आरोह भाग के पहले है वो हम काव्य खंड की बात करेंगे और काव्य खंड में हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं आत्म परिचय और एक गीत, आलोक धनवा की कविता पतंग, कुंवर नारायण की कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग। और साथ ही ये तो है काव्य खंड की कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में। और अब हम बात करते हैं और भी है इसमें तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की जो एक कवितावली का उत्तरकांड से लिया गया है और
एक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, ये पद लिए गए हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। उमाशंकर जोशी की जो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये काव्यखंड से शामिल की गई है आरोह बाग 2 से। और अब हम बात करेंगे गद्य खंड की। आरोह बाग 2 के गद्य खंड की, यानी कि 12वीं की पुस्तक है आरोह, उसके गद्य खंड में महादेवी वर्मा का भक्तिन पाठ, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पाठ है वो भाषण कांश है, उसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये पाठ जो शामिल किए गए हैं ये आरोह भाग 2 में है। और साथ ही वितान भाग 2 पुस्तक जो कि एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, उसमें से मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग, आनंद यादव की जूझ और ओम थानवी का अतीत में दबे पांव, ये पाठ शामिल किए गए हैं। ये यूं हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो आधार पुस्तक है या अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है, आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2, और साथ ही वितान भाग 1 और वितान भाग 2, ये चारों ही पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य बिंदुओं पर। बिंब हमारे सिलेबस में है, अलंकार, छंद और काव्य रूप हमारे सिलेबस में है। इसमें अलंकार और छंद, इनके जो नाम नहीं दे रखे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि आपसे मूलतः आपसे जो पूछे जाएंगे वो कक्षा 11-12 में जो सम्मिलित किए गए हैं अलंकार और छंद, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग, और पद तथा पदक्रम, और पद तथा पदक्रम में यदि बात करेंगे तो इनसे संबंधित है वो सारे बिंदु है वो आपको इस टॉपिक में पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि पद के बारे में हमें संज्ञा या संज्ञा के भेद के बारे में बताना पड़ेगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, उसके भेद, विशेषण, उसके भेद, प्रविशेषण, क्रिया और उसके भेद, वाच्य, अव्यय और उसके भेद, और निपात, इन सब के बारे में हमें पद परिचय में बताना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शब्द भंडार और शब्द निर्माण की, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है उसके बारे में, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर। इसमें हमें पढ़ने पड़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द। रचना के आधार पर पढ़ने पड़ेंगे मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द, इसमें यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और शब्द निर्माण में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द और पुनरुक्त शब्द, इनको हम पढ़ेंगे। ये था कुछ काव्य शास्त्र का या फिर कहें कि व्याकरण का जो पोर्शन था आपके सिलेबस में। अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसमें जो पाठ सम्मिलित किए गए वो है जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा कैसे करें, कहानी का नाट्य रूपांतरण, और कैसे बनता है नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, साथ ही कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये 2 है इसमें। और शब्दकोश में संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ये हमारे सिलेबस में। संक्षेप में यदि हम कहें तो कक्षा 11 और 12 की उन 4 पुस्तकों के अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो लगी हुई है अनिवार्य हिंदी के लिए और ऐच्छिक हिंदी के लिए, दोनों के लिए यह पुस्तक काम में आती है। तो ये 5 पुस्तकें पूरी की पूरी आपके सिलेबस में है। और जो व्याकरण का कुछ भाग है वो लगभग ये सारे जो पोर्शन है वो कक्षा 11 और 12 में हमारे सिलेबस में आ जाता है। और कुछ पोर्शन है जो 9 से 12 तक आता है।
तो हमें ये सारा जो पोर्शन है व्याकरण का पढ़ना पड़ेगा। तो ये था KVS PGT हिंदी का सिलेबस। मुझे उम्मीद है कि ये सिलेबस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।